किया जो मेरी साथ मेरे अंगना में आइल, जो मेरी साथ मेरे अंगना में आइल, बाके हुई जइए कहने लगे कि एक बात मान जाओ, तुम दूसरा विवाह कर लो। एकदम से महाराज कहने लगे रानी कुछ तुमको पता है, तुम क्या बोल रही हो? अरे दूसरी शादी का मतलब जानती हो क्या होता है? दूसरी शादी का मतलब होता है अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। सुनो तुम्हें मैं बताता हूँ दूसरी शादी का मतलब क्या होता है। और जवाब दिया है महाराज उत्तान पादने की, हे भद्रे सात चून की बुरी, सात चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी, तो आवत दिए निकार करे तेरी बारी। सात चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, मान जा कोई आवत दिए निकार करे तेरी बारी। महाराज कहने लगे रानी दूसरी शादी का मतलब जानती हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। एक किसान के घर में दो देवियां थी परीक्षित महाराज। और भैया अगर काऊ की दो हो तो बाकी बोई जाने कैसी बीतती हुई है? क्यों गुरीठे बारे? एक किसान के घर में दो पत्नियां थी। सुबह ही बेचारे किसान हर लेके चले जाएं और दोपहर में जब लौट के आए तो उनमें महाभारत शुरू। एक कहे के मेरे ढेंगाओ, एक कहे के इधर खाओ। महाराज बड़े परेशान। किसान सोचने लगे ऐसे तो 20 वर्ष जीने को होंगे तो 10 वर्ष में सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगी। मन में विचार किया ऐसे करते हैं कि एक के लिए यहाँ रखेंगे, एक को इसके पीहर भेज देते हैं। जब एक रहेगी तो लड़ेगी कहाँ से? लेकिन एक बात याद रखियो माताओं बहनों, जिसकी आदत लड़ने की हो जाए तो चाहे तो अच्छा काम हो चाहे बुरा हो उसे तो लड़ना। और उनकी दोनों की आदत हो गई लड़ने की। उन्होंने बड़ी वाली को अपने घर पे रख लिया और छोटी वाली जो थी उसे उसके पीहर भेज दिया। 2 दिन हो गए, सोचने लगी खानों तक न पच रहा, वो लड़ू तो लड़ू किससे? कोई लड़ने वाली ना मिल। सो मोहल्ला में निकल पड़ोसन पहुंची कर लगी ओरी जी हो घर। पड़ोसन सोचने लगी हाय सौत लड़के को आई हुई। सो उन्होंने चुपचाप पट्ट दे ले। दूसरे के घर पहुंची, उनने आवाज दी हो बहन घरे। उन्होंने चुपचाप पट्ट दे ले। पूरे मोहल्ला में घूमी, कोई लड़वे को नहीं मिलो। सोचने लगी अब किनते लड़ो तो उनने एक आटे ही सौत बनाई चून की। परीक्षित महाराज सौत बनाई और बना के बड़ी अच्छी तरह से और ले जाके पलंग पे दुशाला उड़ाकर सुबह आई और आके अपना कार्य करने लगे। झाड़ू लगा ली, बर्तन साफ कर लिए,